एक सुझाव दिया कि भाई आप हमें लोन दो, हम अपने हिसाब से अपना बिजनेस करेंगे। डिफ़िकल्ट था बिकॉज इनको उनके पास आधार नहीं, जनधन अकाउंट बाद में हमने ओपन करवाए। तो करीब 12,000 फैमिलीज़ को हमने छोटा मोटा लोन 5,000 से लेके 50,000 तक का दिया और उसमें से बढ़िया तरीके से वो लोग छोटा मोटा बिजनेस, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे भंगार मतलब क्रैप्स जो है वो इकट्ठा करने का काम जो करती है कम्युनिटी, तो मैंने देखा कि 3,000 महीने कमाने वाला लोग बारी बारी हमसे लोन लेता गया। आज उसके पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है। तो पैसा उसके पास नहीं है, वो उसकी कमजोरी है। अगर हम ये चीज भी उसमें डाल देते हैं तो वो बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ कर सकता है। Namaskar, we have a beautiful woman who has received Climate Change Award from the Government of Gujarat and Nari Shakti Puraskar, the state and national recognition for women empowerment. And yes, she has flown all the way from Gujarat to San Francisco for a very, very noble cause, and that is the Vicharta Samuday Samarthan Manch, VSSM. Welcome, Mittal, to your India TV with me, Jasleen. First of all, how's the feel here in the Bay Area? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और जब से आई हूँ मुझे लगता नहीं है कि मैं यूएसए में हूँ। इंडिया जैसा ही फील हो रहा है और जिनको भी मिल रहे हूँ उनके दिल में इंडिया बसता है, वो मैं देख रही हूँ। बहुत खूब। तो बताएं, ये जो आपकी संस्था है विचारता समुदाय, या तो पहले तो बताएं कि ये जो नाम है इसके पीछे क्या रहस्य है? विचरता माने गुजराती में हिंदी में घूमने वाले लोग, नॉमैड्स। तो नॉमेरिक कम्युनिटी के साथ हमारा पूरा काम है, और नॉमेरिक कम्युनिटी के बारे में जो सोचता है, जिनके प्रति जिनको मतलब हमदर्द जैसा महसूस होता है, उन लोगों का ये प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसका नाम VSSM ये है। ईश्वर भाई वादी सांप का खेल बता के अपना जीवन गुजारा करते थे, परंतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और इनसे सांप को छीन लिया। एजुकेशन तो था नहीं और ना ही ऐसी कोई स्किल जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। आज ईश्वर भाई और ईश्वर भाई जैसे गुजरात में बसते करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा स्नेक चार्मर भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव में ऐसे लोग आते थे जो बच्चों को सांप का खेल दिखाते थे। कुछ लोग छरी चाकू की धार निकालते थे, तो कुछ लोग रस्सी पे चल के अपना करतब दिखाते थे, कुछ लोग भवाई करते थे, तो कुछ लोग बैल बेचने का काम करते थे। ये लोग हमारे समाज की ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो मनोरंजन या सेवा के रूप में होती थी। ये लोग अपने परंपरागत व्यवसाय के भाग रूप एक गांव से दूसरे गांव विचरण किया करते थे। 1872 में ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत भर में 200 जितनी कम्युनिटी को गुनहगार घोषित किया। पुलिस स्टेशन में इनकी हाजिरी मैंडेटरी कर दी गई, उनको जन्मजात गुनहगार माना गया। इस अवस्था से इनको छुटकारा मिला 1952 में, यानी कि आज़ादी के 5 साल बाद। परंतु आज भी इनके ऊपर क्रिमिनल का थप्पा लगा हुआ है। ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हमारे टोटल पॉपुलेशन का 8 to 10% है, यानी कि 10 करोड़ लोग आज भी गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। These denotified people and nomadic people, you know, how did you get to connect with them? एक्चुअली वैसे तो ये हमारी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 12 to 15% है, माने ह्यूज पॉपुलेशन इस कम्युनिटी की। पर प्रॉब्लम ये है कि उनके कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जैसे बहुरूपिया है, स्नेक चार्मर है, रोप डांसर है, मिट्टी में से घर बनाने वाले, छुरी चाकू की धार निकालने वाले, तो करीब 1200 जितनी कम्युनिटीज़ पूरे इंडिया में ये बस्ती है। मैं बोलती हूँ कि ये दृश्यमान है, हम सब उनको देख सकते हैं, फिर भी इनविजिबल है। तो कनेक्ट उनसे यही हुआ कि भाई इनके ऊपर एक रिसर्च का काम कर रही थी, और इनको ढूंढना ये सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात थी। 2005 में जब मैंने काम शुरू किया उस वक्त, आज भी बड़ी चैलेंज वाली काम है, क्योंकि सोसाइटी और सरकार इस कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, ये हमारा मेन मकसद है। तो यही काम है एक्चुअली। She dreamed of becoming an IS officer. Instead, she became a hero to 7.5 lakh people. This is Mittal Patel. While preparing for UPSC, she stumbled upon a community living on sugarcane fields, families under blue plastic sheets. That night, she witnessed horror. A woman abducted, a child flung into thorny bushes. By morning, it was as if nothing had happened. No police, no justice, forgotten. That night changed everything.
Mittal discovered these were denotified tribes, labeled criminal by the British in 1871. A stigma that stuck for generations. One mother told her, "I haven't eaten in days. How will I feed my child?" Mittal put aside her IAS dream and started Vicharta Samuday Samarthan Manch. You're primarily working in Gujarat. I think people of this nature, particularly as I heard, there are 40 such communities, and there are over 5 million such people, marginalized community that we may say, who need help, and they have been helped. And I was reading the statistics of the great work that you have done. Over 750,000 individuals have been granted legal documentation, and 7.5 लाख लोग जिनको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी नीड यही थी, वो उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के कारण घूमते रहते थे। और जैसे आप लोग इंडिया से यहाँ पे आके बसे, तो आपका कोई ना कोई नेटिव रहा होगा, पर ये नॉमैड्स ऐसे हैं जिनको हम पूछेंगे कि आपका नेटिव कौन सा है, तो वो हमें बता नहीं पाएंगे कि कहाँ से आए। वो बोलेंगे हम सिंध से हैं, हम राजस्थान से है। तो सबसे बड़ा उनका जो प्रॉब्लम था वो आइडेंटिटी का था, अपनी खुद की पहचान का था। तो इसलिए उसमें हमने काफ़ी सारी स्कीम गवर्नमेंट उनके लिए फॉर्म करे और उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए हमने काम किया। तो ये 7.5 लाख जैसे वोटर कार्ड इस कम्युनिटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और शायद वो नहीं था इसलिए उनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं थी, तो उसमें हमने काफ़ी काम किया। तो ये फिगर जो दिखाता है वो डॉक्यूमेंट्स कितने लोगों को हमने दिलाए उसके बारे में है। Everyone has their own village, but they don't. The villagers allow them to stay as long as they need their services, but never fully accept them socially, meaning they are not given permanent shelter in the village. That's why Vicharta Samuday Samarthan Manch, VSSM, took a pledge to work towards giving these communities identity, homes, and respectful inclusion in society. Since starting this work in 2006, VSSM has helped over 750,000 people obtain identity documents like voter ID cards, ration cards, Aadhaar cards, and access to land and homes. We were able to bring the first generation of these communities who had been wandering for centuries out of the wilderness into the settlements filled with affection and dignity. So Aadhaar card, voter card, ration card, some of the basic amenities in life, and then helping them out to get proper education, get settled down, have a livelihood, have a home. All these things are very, very commendable. तो जहाँ तक कि शिक्षा का विषय है, 600 children in 2 residential facilities is what I'm hearing. तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली नॉमैड्स के प्रॉब्लम्स को में अगर सॉल्यूशन उनका ढूंढना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी उनके सपोर्ट में आए, वो तो बड़ी बात है ही। पर मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली अगर वो एम्पावर्ड होते हैं और शिक्षा एजुकेशन नहीं है उसकी वजह से भी वो मेन स्ट्रीम से इतना पीछे रह गए हैं। खैर हम बहुत सारा तो नहीं कर सकते, पर एक मॉडल हॉस्टल हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम खड़ा कर पाए तो पूरे भारत में ये दिखा सकते हैं कि नॉमैड्स के साथ उनके रिहेबिलिटेशन में कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने अभी रेसिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो दोनों में ही नहीं है। वहाँ पे बेटियाँ और बेटों में इतना फ़र्क नहीं है। इस कम्युनिटी में बेटियों को वैसे बहुत सम्मान दिया जाता है। तो 600 बच्चे हमारी हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद के पास में 1000 बच्चे पढ़ सके वैसा स्कूल, हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अभी काफ़ी कुछ, मतलब अभी बेसिक बना है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी उसमें काफ़ी कुछ ऐड करना है एक्चुअली। तो ये मॉडल खड़ा करने का एग्जैक्टली एक प्रयास है कि पूरे भारत से, और नॉमैड्स आप देखेंगे तो विश्व भर में है, तो वहाँ से भी लोग आके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे उनका रिहेबिलिटेशन हो सके एक्चुअली। Mittal has started 31 tent schools where more than 1,000 children from different settlements study. હું મોટોથી ડોક્ટર બનીશ. હું મોટો થઈને પોલીસની નોકરી લઈશ. હું મોટી થઈને શિક્ષક બનીશ. Dreams that will become a reality one day, and this is Mittal Patel's vision. And I know you are advisor to several boards, and people have already been taken help, and you're also helping government of India to eradicate the issues that nomads face. So I think that's a very, very big thing. So रोजगार के
जो आपने स्तर बढ़ाए हैं इनके लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले उनके जो काम थे वो चलते थे, आज वो नहीं चल रहे हैं। तो यही था कि भाई कौन सा नया स्किल उनको सिखाया जाए। तो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की, खैर भारत में बहुत बात होती है, स्किल इंडिया की बात होती है, हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, पर ये कम्युनिटी वैसे ट्रेडर है, सभी अपने हिसाब से छोटे मोटे बिजनेस करने वाले कम्युनिटी, मतलब सदियों से वो करते आ रहे थे। तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमको बताया। कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कैसा करते आ रहे थे? फॉर एग्जाम्पल कुछ कम्युनिटी है जो बुलॉक्स, खेती बाड़ी में जो हमें चाहिए होते हैं तो वो बैल बेचने का काम किया करती थी। कुछ हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं उसको बेचने का काम करती थी। कोई जैसे आटा पीसने के लिए वो हाथ से चक्की चलती थी तो वो बेचने का काम करती थी। कुछ कंगी और हमारे श्रृंगार प्रसाधन जैसे काजल वगैरह थे तो वो बेचने का काम करती थी। तो ये उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस था। तो ट्रेडिंग उनको बहुत अच्छे आते। कुछ कंगी में से हम बाल जो निकलते हैं वो बेचने का काम करती थी। ऐसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले सारे करीब 80 जितने आइडेंटिफाई हमने किए थे वो ट्रेड जो अभी कर रहे हैं। तो हमने उनको पूछा कि भाई ट्रेडिंग, पहले ये था कि भाई आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले लो जैसे मशीनरी वर्क और ये सब, ये सीख के आप अपना आमदनी उसमें कमाओ। पर मैंने देखा कि उसमें उनको ज़्यादा, मतलब वो बोलते हैं कि हम किसी के हाथ नीचे काम नहीं कर सकते, खुद का कुछ करेंगे। तो उन्होंने ही एक सुझाव दिया कि भाई आप हमें लोन दो, हम अपने हिसाब से अपना बिजनेस करेंगे। डिफ़िकल्ट था बिकॉज इनको उनके पास आधार नहीं, जनधन अकाउंट बाद में हमने ओपन करवाए। तो करीब 12,000 फैमिलीज़ को हमने छोटा मोटा लोन 5,000 से लेके 50,000 तक का दिया और उसमें से बढ़िया तरीके से वो लोग छोटा मोटा बिजनेस, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे भंगार मतलब क्रैप्स जो है वो इकट्ठा करने का काम जो करती है कम्युनिटी। तो मैंने देखा कि 3,000 महीने कमाने वाला लोग बारी बारी हमसे लोन लेते गए, आज उसके पास 1 करोड़ रुपए की वेल्थ है। तो पैसा उसके पास नहीं है, वो उसकी कमजोरी है। अगर हम ये चीज़ भी उसमें डाल देते हैं तो वो बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ कर सकता है। तो ये हमने एक नया उसमें डालने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। We also started providing interest-free loans so they can find dignified employment and income. As a result, 12,000 families have become self-reliant. Even with all this work, considering the size of the population, what has been achieved is just a drop in the ocean. Their pain and struggles are as vast as mountains. तो आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिजर्वेशन इनके लिए एग्जिस्ट करता है सिस्टम में? एक्चुअली गुजरात में उनको, पूरे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में फॉल करती है। कहीं पे ओबीसी में, कहीं पे एससी में, कहीं पे एसटी में, कहीं पे किसी में भी नहीं है। तो ये है कि नेशनल वेलफेयर बोर्ड इस कम्युनिटी के लिए बना 2019 में। वहाँ पे भी हम सब यही बोल रहे हैं कि भाई कोई एक कैटेगरी इस कम्युनिटी की डिसाइड की जाए तो शायद रिजर्वेशन का भी मामला समझ में आए कि किस में उनको दिया जा सकता है। और जैसे ओबीसी गुजरात में दिया जाता है, पर ओबीसी में बहुत सारी 142 कम्युनिटी आती है और कुछ ऐसे है कि जो काफ़ी मतलब अपग्रेड है, तो उनके साथ इनको कंपटीशन करने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये पूरा मुद्दा अलग से है और काफ़ी सरकार से भी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अभी एक बात और भी चल रही है, रोहिणी कमीशन भारत सरकार ने बनाया है जिसमें एबीसी कैटेगरी अगर डिसाइड होती है तो शायद इस कम्युनिटी को बेनिफिट मिल सकता है। पर अभी इतना हम नहीं कह सकते हैं कि उनको ये बेनिफिट मिलता है। हाँ, छोटा सा बजट उनके लिए एलोकेट हुआ है, गुजरात सरकार कर रही है। नेशनल लेवल पे भी 5 साल के लिए 500 करोड़ दिया है, वो बहुत ही कम है, बट कुछ भी नहीं था अब तक, वो अब शुरुआत हुई है, ऐसा कह सकते हैं। क्या बात है। एटलीस्ट वी आर वे अहेड देन वेयर वी स्टार्टेड एंड हैट्स ऑफ टू यू, यू मेड ग्रेट एफर्ट्स। तो चलिए थोड़ा क्लाइमेट चेंज की तरफ भी बढ़ते हैं। जो आपने वाटर कंजर्वेशन और ट्री प्लांटेशन में जो कदम बढ़ाए हैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। एक्चुअली पानी, ये नॉमैड्स जो है उनको बसाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था। गांव वालों का अपोज करते थे ज़्यादातर कि भाई ये मेरे गांव के नहीं है, आप यहाँ से उनको निकालो, यहाँ पे हम उनको कोई राशन कार्ड नहीं देंगे, आधार नहीं देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनका इंक्लूजन कैसे हो सके। तो पानी हमने एक जरिया के तौर से उसको चुना और नॉर्थ गुजरात में आप देखेंगे कि पानी की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। पूरे भारत के 150 डेंजर जोन, डार्क जोन जिनको
वाटर टेबल डाउन जा रहा है उसमें जिनकी गिनती होती है उसमें उत्तर गुजरात के काफ़ी सारे इलाके आते हैं, 34 ब्लॉक है। तो वहाँ पे हमने वाटर मैनेजमेंट का काम शुरू किया और ख़ास कर के तालाब जो हमारी वाटर बॉडीज़ जो पुरानी सदियों से वही थी और वही धरती में पानी नीचे जाने का एक बड़ा सोर्स हुआ करती थी। मैं बोलती हूँ वो धरती की रक्तवाहिनी है तालाब जो है। तो तालाब पिछले बोरवेल की टेक्नोलॉजी आई उसके बाद तालाब ख़त्म होते जा रहे हैं और जैसे पहले बड़े पतीले जैसे बड़ा बाउल होता है उसके जैसा तालाब होता था जिसमें बरसात का पानी भरता था और नीचे पानी जाएगा तो फिर बोरवेल चलते थे, हमारे कुएँ चलते थे, वो सब खत्म हो गया क्योंकि आज तालाब प्लेट जैसा हो गया क्योंकि खुदाई उसकी जो हर साल होती थी वो बंद हो गई थी। तो हमने फिर से वो खुदाई करने का शुरू किया और 380 जितने तालाब हमने बनाए। और मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे नॉमैड्स हमारे वो वॉइसलेस है, दिखते हैं फिर भी कोई नहीं देख रहा है उन लोगों को, आवाज़ नहीं है उनकी। तो धरती पे रहने वाले बहुत सारी ऐसी जीव सृष्टि है जो बोल नहीं सकती है। जैसे आप देखेंगे कि मैं ये बोलती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे भी अगर यहाँ पे बहुत सारे जीव रहते होंगे जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा तो क्या हमने उन सब की परमिशन ली कि हम तेरे घर में आ रहे हैं, क्या आपको मंजूर है? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा घर अगर रोड के बीच में आता है फिर ONGC की पाइपलाइन जाती है तो सरकार मुझे मुआवजा देती है और फिर मेरी जगह खाली करती है। इनको तो हम पूछते ही नहीं हैं। तो मुझे लगा कि ये और हमारे नॉमैड्स ये दोनों सेम हैं, तो हम कैसे इनका अधिकार भी हम सुरक्षित कर पाए। तो ट्री प्लांटेशन वैसे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का इश्यूज तो है ही है, पर छोटा छोटा गांव में अगर हम जंगल खड़ा करते हैं तो ये जीव सृष्टि है उसके लिए आबादित एक जगह हम खड़ी कर पाएंगे। तो स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान है या गौचर की भूमि में 1000 से लेकर 25-30 हज़ार पेड़ एक ही जगह पे लगाते हैं और लगाने के बाद ज़्यादातर जैसे विश्व पर्यावरण दिन होता है एनवायरनमेंट डे 5 जून, पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगते हैं पर वो सब मतलब बड़े नहीं होते। अगर होते तो हम जैसे मैंने सुना आपका पेड़ों का सर्वाइवल रेट 85% है, राइट? क्योंकि हम पानी वानी देते हैं, ट्री केयरटेकर होता है जो इनका ध्यान रखता है। तो करीब 219 ग्राम वन हमने बनाए हैं जिसको मैं वृक्ष मंदिर बोलती हूँ और तालाब को जल मंदिर बोलते हैं और उसमें करीब 18.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं। तो अगले 10 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लगाने हैं। वैसे ही 1000 तालाब करने का भी कॉन्सेप्ट है और वही है कि इन जीव सृष्टि मैं मानती हूँ कि पृथ्वी पर हम सब आए ना तो जैसे इंसान को सबसे ज़्यादा बुद्धि ईश्वर ने दी है जितनी भी जीव सृष्टि इस पृथ्वी पर है। तो इन भगवान ने ये भी बोला है कि भाई तू ध्यान रखना इन सब का। तो शायद हम कहीं ना कहीं वो चीज़ें चूक गए हैं। तो ये एक है कि भाई हम नहीं ध्यान रख रहे हैं सबका, तुमने जो जिम्मेदारी दी है हम निभा रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज और वाटर मैनेजमेंट और सबको फ़ायदा, इंसान को तो होता ही है पर जो बोल नहीं सकते उन जीवों को भी फ़ायदा होता है एक्चुअली। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी इस बारे में भी आपका अप्रिसिएशन सुना कि जब फ्लड आया तो आपने ये वाटर कंजर्वेशन, ये लेक्स का जो वाटर लेवल है उसको रेज करके और ग्राउंड वाटर को अच्छे से आपने यूज़ होने का मौका दिया। सो दैट इज़ रियली रियली कमेंडेबल। तो इतने जो शुभ कार्य किए हैं, आई एम श्योर यू विल हैव अ लार्ज टीम, you need so many helping hands to do and maintain all of these. तो थोड़ा बताइए कि आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और आपके वॉलंटियर्स कहाँ कहाँ स्प्रेड है? हमारा मेरा हेडक्वार्टर अहमदाबाद में ही है और गुजरात और राजस्थान में हम काम करते हैं और ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो पेड, मतलब हम उनको सैलरी देते हैं। मैं मानती हूँ कि वॉलंटियर आते हैं पर वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो परमानेंट ये सब काम ऐसा है कि जो दिल लगा के कंटिन्यूअस करना होता है। और जैसे आप सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, आप सबको यहाँ पे टारगेट दिया जाता है कि भाई कितना कैसे काम करना है। आप कोई चिप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो इतने टाइम फ्रेम में ये काम खत्म हो जाना है। तो हम भी कुछ उसी हिसाब से काम करते हैं कि ये वाटर मैनेजमेंट का काम लिया या फिर ट्री प्लांटेशन का, तो टारगेट बेस हम काम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो कार्यकर्ता आते हैं, अगर मैं पैसे देती हूँ उसको सैलरी देते हैं तो मैं हिसाब मांग सकती हूँ, ये मेरा मानना है। वॉलंटियर्स खैर बहुत सारे आते हैं पर वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाना और ये सब है, तो 1-2 महीना आए और फिर चले गए ऐसे। तो हमारी टीम अभी 125 लोग जो है 125 हमारी कोर टीम है जो फील्ड में और ऑफिस। तो ये लोग पेड हैं या कैसा? भी पेड है और ट्री केयरटेकर हमारे जो है वो 200 से ज़्यादा और है जो 3 साल के लिए हमारे पेरोल पे आते हैं। तो ये सभी पेड है। मैं मानती हूँ
हूँ कि पैसा देंगे तो मैं हिसाब ले सकूंगी, और मैं डोनर जो हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं मानती हूँ कि उनका पैसा, मतलब कोई 1 रुपया दे रहा है तो हम 5 रुपये का काम कैसे कर पाए। मतलब गुजराती है हम, बिजनेस करने वाले कम्युनिटीज़, तो ये मानते हैं कि रुपये का आधा तो नहीं होना चाहिए, डबल या 5 गुना होता है तो लोग और हमसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए सभी पेड कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में सपोर्ट करते हैं, और उसी की वजह से ये सब हो पा रहा है एक्चुअली। तो यहाँ यूएसए में आपके सबसे बड़े सपोर्टर मेरे ख्याल किरीट शाह जी हैं, जो वीएसएसआर यूएसए के चेयरमैन भी हैं, तो उनके योगदान के बारे में थोड़ा बताएं। किरीट अंकल यहाँ पे हमारा वीएसएसएम का इंटरनेशनल फोरम आई फोरम बना है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से संपर्क करते हैं। कुछ किरीट अंकल खुद उनको बोलते कि भाई इतना अच्छा काम हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़िए। तो यहाँ से क्योंकि दूर बैठे हैं, वहाँ पे आके काम करने का शायद सबका नहीं हो पाता है। आते कोई 5-7 दिन वॉलेंटियर कर सकता है, पर उनके पास पैसे हैं तो वो पैसों से हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो अंकल काफ़ी डोनर्स को हमसे कनेक्ट कराते हैं, और उनको रिपोर्ट्स वगैरह भेजना, उनके साथ बात करना, वो सब काम यहाँ पे किरीट अंकल करते हैं। तो वो काफ़ी साल से ये वीएसएसएम इंटरनेशनल फोरम को लीड करते हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हैं एक्चुअली। So the Nari Shakti Puraskar, or the Woman Power, is an annual award given by the Ministry of Women and Child Development of the Government of India to individual women or to institutions that work towards the cause of women empowerment, and it is presented by the President of India on International Women's Day, 8th March at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Previously it was called Shri Shakti Puraskar. So I think it's a big deal. तो जब आप राष्ट्रपति भवन पहुंची इस पुरस्कार को ग्रहण करने, तो कैसा आपको लगा, कैसी मेमोरीज हैं? बहुत ही अच्छा। मैं हमेशा से कोशिश ये करती थी कि जब मैं नॉमेड्स की बात सबके साथ करती थी तो कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो मानने को तैयार नहीं होता था। तो जब राष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड के लिए मेरी पसंदगी हुई और मैं वहाँ पे गई, तब मेरा पहला सेंटेंस ये था कि अब मुझे किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि नॉमेड्स कौन है और क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति भी इस काम को सम्मानित कर रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही थी कि भाई इस कम्युनिटी को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला ना। अवार्ड हमेशा काम को खुशी देता है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है तो और काम करने की चाहना भी होती है, पर मेरे लिए स्वीकृति सबसे बड़ी बात थी। तो ये मेरी फीलिंग उस वक्त रही थी एक्चुअली। और एक और अवार्ड के बारे में पूछना चाहूँगी, श्री भास्कर विध्वस पारितोषिक, जो कि आपको गुजराती साहित्य परिषद ने आपकी पुस्तक सारनामा वीनाना मानवीयो वो बुक है। एक्चुअली जो ये जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम करती हूँ उनका एड्रेस नहीं होता है ना, वो घूमते रहते हैं। तो वो मैंने क्यों उनके साथ काम करना चाहिए और मैंने क्या देखा जब मैं उनके बीच में गई, 2005 से लेकर 2009 की पूरी जर्नी उसके अंदर लिखी हुई थी। तो मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ और ऐसी कोई लेखिका नहीं हूँ, पर हाँ ये फ्रस्ट्रेशन जब फील्ड में जाते हैं, डे टू डे ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बारे में मैंने इस पुस्तक में लिखा है। काफ़ी पॉपुलर है गुजरात में, इसका मराठी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ और उसको साहित्य अकादमी ने इस साल पुरस्कृत किया। तो ये पुरस्कार अभी मिला है। तो शायद मैं मानती हूँ कि लोगों को रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो अब पढ़नी और जाननी ज़्यादा पसंद आ रही है, इसीलिए शायद ये 3 साल में 5-6 हज़ार कॉपी मेरे बुक्स की बिकी, तो इसकी वजह से ये अवार्ड है एक्चुअली। बहुत बहुत बधाई आपको। जॉइनिंग अस इज किरीट शाह, हु इज द चेयरमैन of VSSM USA. So welcome to Your India TV with me, Jasleen, and tell me like how you got associated with VSSM. First of all, Jasleen ji, thank you very much for including me with Mittal's VSSM. Actually, what happened that, a few years back, maybe about 5 years back, I was working very hard to collect money for Health and Care Foundation, and Mittal requested me that if I can help her. I said, Mittal, I'm already 80 plus and perhaps this is not a good time for me to do anything, taking a new responsibility. So she said that, Uncle, why don't you read my book and then tell me what you want to do or you don't want to help me. I read her book and believe me. Which book? The People Without Addresses, in Gujarati, Sarnama Vinana Manviyo. After reading the book, I realized that, the work which she is doing is extremely phenomenal. I cried at almost every chapter, and then I proactively called her and told her that, Mittal, I will most certainly help you, support you financially and otherwise.
rest is the history. So, any words to all the viewers of Yo India TV? Absolutely. Those who are listening to this interview, I would like to request you that as a chair of the VSSM International Forum, if you have any questions or if you have any concern or if you have any comments, please connect with me. My name is Kirit Shah and it's kiritshah@yahoo.com with no space. So once again, thank you very much on behalf of VSSM iForum, on behalf of Yo India TV, which is one of my favorites, and so is Jaslin ji. Thank you very much. इतने आपने शुभ कार्य किए, इतनी आपको सफलता भी मिली, तो सफलता की इस चरम सीमा पे पहुंच के कैसा लगता है? अच्छा है। एक्चुअली सफलता बहुत बड़ी चीज़ है, पर हाँ, जो चीज़ हाथ में ली थी कि मुझे पता नहीं था जब 2005 में मैंने काम शुरू किया तभी कि कहाँ तक पहुँचेंगे ये, पर इतना ठाना था कि ये कम्युनिटी को मैं मतलब एक स्टैंड लेके खड़ी रहूँगी और उनको जो इनविजिबल है उनको विजिबल तो मैं कर ही पाऊँगी ऐसे। तो आज अच्छा लग रहा है कि सब उनको देख रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यहाँ पे आना हुआ, इन्वाइट मुझे किया गया, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए कि जो एक मिशन के साथ काम कर रही थी वो। और हमेशा से ये होता है कि जब कोई काम में हम लगते हैं तो इनिशियली इमीडिएटली हमें मतलब सफलता नहीं मिलती, उसके लिए ढेर सारे साल लगते हैं। तो शायद मेरे भी 17-20 साल लगे इन सब चीज़ों के लिए, पर अब शायद ये सुनहरी सूरज की जो हम बात करते हैं तो मैं मानती हूँ इस कम्युनिटी के लिए अब वो मतलब राइज हुआ है और शायद बहुत कुछ अच्छा आगे होने वाला है इस कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्टे इंस्पायर्ड। आपको इतना सोशल और एनवायरमेंटल कॉज के लिए भगवान ने इतनी शक्ति दी और इतना अंदर से बल दिया, मोटिवेशन दिया कि आप नेक कार्य करते रहें। तो ये देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि यू बीन एबल टू हेल्प लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया। वी हैव सो मच ऑन द मार्जिनलाइज्ड साइड एंड सो लिटिल एफर्ट्स बिकॉज there is still so much left, I would say. So definitely we are very happy about it. Last but not the least, what's your message to all the viewers? हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, हमारी संस्कृति ये बात बताती है। तो मैं मानती हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम का ये हिस्सा है, चाहे पशु पक्षी की बात करें या फिर वॉइसलेस नॉमैड की बात करें, तो हम सब इनको इंक्लूड करें और जो भी काम कर रहे हैं या हमारे पास जो भी है उसमें क्या इनका हिस्सा है, अगर नहीं है तो हम उनको कैसे उनकी जगह दिला पाए। शायद ये सारी चीज़ हम सोचना शुरू करेंगे तो सही मायने में हम अपनी संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम को मानती है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही खूबसूरत कामों वाले और खूबसूरत दिलों वाले लोगों से मिलते रहने के लिए देखते रहिए यो इंडिया टीवी। मैं जसलीन खनूजा फिर आपसे मिलूँगी एक नए एपिसोड में और इसी तरह एक ग्रेट फिलैंथ्रोपिक हार्ट को, किसी ग्रेट सोल को आपके सामने पेश करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग यो इंडिया टीवी, जस्ट डोंट गो अवे।